अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रेलर एक वेब सीरीज का जिसका टाइटल है द ग्रेट इंडियन मर्डर। वेल अगर बात करें इसकी डायरेक्शन की तो इसको डायरेक्ट किया है तिग्मांशु ने, और अगर इसकी प्रोडक्शन में बात करें तो वो है अजय देवगन और प्रीति विनय सिन्हा, और स्टार कास्ट में है प्रतीक गांधी, ऋचा चड्ढा, और इसमें शशांक अरोड़ा है, शारिब हाशमी, आशुतोष राणा है, रघुबीर यादव, जतिन गोस्वामी है और मानी। वेल देख लेते हैं अभी ट्रेलर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। Good evening, ladies and gentlemen. We've gathered here today to celebrate a very special occasion for a very special man, Mr. Vicky Rai. She's Shabnam Saxena, famous Bollywood heroine. You want to sleep with her? अरे रहने दे, ट्रक की भाषा सब जगह कॉमन होती है, सब समझता है जोधू भगत। एक मिनट फिर से शुरू करते हैं। विकी राय को किसने मारा है कोई नहीं जानता। मेरे बेटे की हत्या की जांच के लिए सीबीआई इंक्वायरी बैठाई जाए। सूरज यादव। सुधा भारद्वाज। विकी राय मर्डर केस हर दिन एक नया ट्विस्ट ले रहा है। He raped me when I was 13 years old. हरामजादा बचना नहीं चाहिए। विकी का चक्कर शुरू हुआ जब मोहन कुमार गांधी जी का असर शुरू हुआ। I'm going for that interview. And you see what I say about Vicky Rai, the bastard. सब बहुत परेशान है, आप बुरा मत मानिए। मैं क्या पूरा हिंदुस्तान चाहता था, जिसने भी उड़ाई ना उसकी खोपड़ी, पूरे हिंदुस्तान की इच्छा पूरी कर। ये नक्सल वाला जो एंगल है ना वो बाहर नहीं आना चाहिए। आपकी होगी राजनीतिक हत्या। छत्तीसगढ़ के सीएम बोरा जी उनको इस केस में घेरी है। अगर पहेली में बात करोगे ना तो डंडा घुसेड़ के झंडा बना देंगे। Why are you behaving like you're Mahatma Gandhi? I am Gandhi. Get out of here, you weirdo! किसका वेट कर रही हो? भूकंप आया और हम हिलाए। बहुत दिन से देख रही हूँ आप इस केस को घुमा के किसी और ही दिशा में पहुंचाना चाह रहे हैं। Hotstar Specials presents The Great Indian Murder 4 फरवरी से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। भाई बात करें इस वेब सीरीज के ट्रेलर की तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि एक तो बहुत ये मिस्टीरियस टाइप का जो है एक तो ट्रेलर था, आपको जगह जगह जो है बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिल रही हैं जो आपको कहीं ना कहीं जरूर लेकर जा सकती हैं। स्पेशली मैं बात करूंगी जब स्टार्ट होता है ये ट्रेलर और पीछे जैसे आई एम सॉरी लिखा हुआ है। आई डोंट नो कि वो सॉरी को सॉरी बोलते हैं, क्या स्लैंग है कुछ, हाँ। मुझे उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, बट ये कि काफी चीजें ऐसी हैं जो आपको मिस्टीरियस लगती हैं। स्पेशली गांधी जी की मैं बात करूंगी जो बीच में बने हैं, रघुवीर की बात करूंगी कि मतलब उनका कैरेक्टर मुझे देखकर थोड़ा ऐसा लगा था कि डाउट हुआ था लाइक कुछ गड़बड़ है कि जो ये नजर आ रहे हैं वो वैसा होगा नहीं। लेकिन क्योंकि ये जो वेब सीरीज है ये एक नॉवल पर बेस्ड है, 6 सस्पेक्ट पर, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टाइटल जो है वो ही चीजें बहुत सारी रिवील कर देता है। यार मैं अगर बात करूँ ना तो क्या नाम लेते हैं, मुझे इसमें बड़े सारे लोगों पे डाउट जा रहा था। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा शशांक अरोड़ा की बात करूंगा कि उनका मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं जो है ना इसमें इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद जो है जो रघुबीर यादव जी हैं वो इस वेब सीरीज में एक करप्ट जो है ब्यूरोक्रेट उसका जो है रोल कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है ना मुझे इस चीज में इन्वॉल्व लगे हैं। लेकिन इस वेब सीरीज को एक चीज से देखकर जो है ना आपको बखूबी अंदाजा लगा सकेंगे कि जो पुलिस वाले हैं या जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें किस तरह जो है वो किया जाता है, इनके प्रेशराइज किया जाता है उन्हें कि आप अपना काम उस तरह ना करें, आप अपनी फाइंडिंग्स को उस तरह ना रखें। मैं कहूंगी कि इसमें हमें पॉलिटिकल एंगल नजर आ रहा है, क्राइम एंगल नजर आ रहा है, और कुछ ऐसे जो बॉलीवुड की डार्क साइड होती है वो भी इसमें हमें नजर आ रही है।
जो बिजनेसमैन होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनकी भी एक साइड नजर आए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारी चीजों का एक मिक्सचर हमें नजर आएगा इसमें, और काफी इंटरेस्टिंग ये होने वाली है। स्पेशली मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी प्रतीक की, बहुत डिफरेंट नजर आ रहा है। मौसम देखकर कहता है कितना डिफरेंट लग रहा है ना सही यहाँ बात पर, है। क्योंकि जब हम लोगों ने उनको स्कैम में देखा था तो उसमें तो उन्होंने काफी ज्यादा वेट पुट ऑन किया था उस एक कैरेक्टर के लिए, तो अभी तो बहुत डिफरेंट उससे लग रहा है। लेकिन ये कि उनकी एक्टिंग के बारे में हम क्या कहें, मतलब ऑलरेडी हम लोगों ने देखा उनको स्कैम में, मैं तो बहुत बड़ी फैन हो गई उनकी उस वेब सीरीज से, एंड आई एम 110% श्योर कि ये वेब सीरीज बहुत अच्छी जाने वाली है। और ऋचा चड्ढा जी बहुत अच्छी लग रही है इसमें। ऋचा चड्ढा जी की से पहले मैंने कैंडी जो है वेब सीरीज देखी, उसमें उन्होंने भी पुलिस वाली का रोल अदा किया हुआ है, तो उसमें भी वो बहुत अच्छी लग रही है। इसमें वो पुलिस वाली बनी हुई है और उन्हें भी कहीं ना कहीं ट्रेलर में एहसास हो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो गलत साइड पर जा रही है। वो चीजें तो ट्विस्ट की जाएंगी, तो वो तो हम लोगों को पता ही होता, बट ये कि वो किस तरीके से की जाएंगी वो मजा आएगा देखने का। और बीच में मैं एक एक्टर है शारिब हाशमी, उनकी बात करना चाहूंगी। बहुत सारी हम लोगों ने वेब सीरीज में उनको देखा है, असूर में, फैमिली मैन में देखा है उनको, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनका कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। हाँ, ये कि उनका कैरेक्टर सपोर्टिंग रोल में होते हैं लेकिन बहुत ही कमाल की एक्टिंग करते हैं, मजा आता है देखने का। और रघुवीर यादव जी की बात करूँ तो उनकी रिसेंटली मैंने अभी जो है वेब सीरीज है कौन बनेगी शिखावती, वो मैंने देखी है, मुझे काफी ज्यादा मजा आया देखने का। काफी अच्छे एक्टर हैं उनकी, हाँ एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी। आशुतोष राणा सर की बात करें, एक सही पॉलिटिशियन लग रहे हैं बीच में। मैं कहता हूँ आशुतोष राणा सर ऐसे हैं कि अगर आप इनकी जवानी की बात करें ना, तो उसमें जब ये विलन का रोल उन्होंने अदा किया हुआ है, मैं कहता हूँ वो माइंड ब्लोइंग है। फिर उसके बाद जब वक्त के साथ साथ जो है एज बढ़ती है तो आपके जो है रोल्स भी चेंज होते हैं। तो इनके जैसे जैसे रोल्स चेंज हुए हैं, जैसे मुल्क मूवी की बात करें उसमें हमने इन्हें एज ए वकील देखा है, बहुत कमाल का, मतलब बहुत डोमिनेटिंग से एक लॉयर उसमें बने हुए। बट मैं ये कहती हूँ कि वेब सीरीज का ना एक मुझे बड़ा अच्छा जो एक ट्रेंड सेट हो चुका है ना, एक चीज बड़ी अच्छी लगती है कि आप डिफरेंट एक्टर्स को देखते हो, आपको एक्टिंग के डिफरेंट फ्लेवर्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे रघुवीर जी के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि वो स्टेज एक्टर भी हैं और टेलीविजन एक्टर भी हैं, और इसके अलावा वो म्यूजिक मतलब म्यूजिक कह रही हूँ, हाँ म्यूजिक कंपोजर भी हैं और सिंगर भी डिजाइनर भी हैं, सिंगर भी हैं, मतलब मल्टी टैलेंटेड है। और जो स्टेज का एक्टर होता है ना मौजूद, अभी जैसे प्रतीक की भी बात करें, उन्होंने भी बहुत ज्यादा स्टेज मतलब किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत मंजा हुआ एक्टर होता है। उनकी एक्टिंग में उनकी जो फेशियल एक्सप्रेशन जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो मुझे लगता है कि बाकी सारे एक्टर से थोड़ी डिफरेंट होती है। बिल्कुल ऐसे थोड़े दिन पहले ना, क्योंकि इसमें जो रघुवीर जी हैं उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट का रोल अदा किया हुआ है, तो थोड़े दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, जब हमने वो देखी थी ना, उसका पहला पार्ट देखा था 25 ईयर्स ऑफ इंडिया वाली, जो रणवीर शो में हमने देखी थी। उसके बाद मैं एक वीडियो देख रहा था, तो किसी ने उस वीडियो में जो है ना कहा हुआ था, कहते कि पॉलिटिशियन जो है वो तो आते हैं 5 साल के लिए, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट जो होता है वो 60 साल या उसके बाद भी जो है ना वो सर्व करता है। तो एक ब्यूरोक्रेट जो है उसकी पावर, उसका होल्ड जो है एक पॉलिटिशियन से, बेशक वो सीएम है, बेशक वो पीएम है, उससे ज्यादा है। मैंने भी ये कमेंट पढ़ा था, उसमें ये भी मतलब होता है कि पॉलिटिशियन चेंज होते रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स चेंज नहीं होते, वो थोड़े लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। बीच में एक एंगल दिखाया गया है नक्सलवादी का, और मतलब छत्तीसगढ़ वाली हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी, उसमें मुझे ये आइडिया हुआ था, क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ने हम लोगों को बताया था उसके बारे में, और ये चीज भी मतलब उससे पता चलती किस तरीके से पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है, कि किस तरीके से आप चीजों को हाईलाइट कर देते हो कुछ और चीजों को छुपाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है कि आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव से चीजों को समझने का मौका मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं 2 बातें करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं वेब सीरीज की बात करना चाहूंगा कि वेब सीरीज में जो है ना, एक चीज शुरू से लेकर जब आप एंड तक आते हैं, आपको हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट्स, आपको जो है हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस, आपको जो है ऐसे जो बीच में क्रिमिनल लोग हैं वो दिखाई दिए, बीच में फिर आपको जो है नक्सलवाद भी दिखाई दिया है, कि हर चीज की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रही है। और जब ये सारी चीजें एंगल सामने आते हैं ना, तो वो जो है ना चीजों को एक दबाने की कोशिश, जो हमें आमतौर पे एक पॉलिटिकल चीजों में नजर आता है कि जो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं ना, एक टाइम के बाद उन्हें दबाने की जो है कोशिश की जाती है। और दूसरी बात मैं यहाँ
पे ये कहना चाहूंगा नक्सलवाद की जो है छत्तीसगढ़ की वीडियो देखने से पहले भी मुझे मालूम था, क्योंकि बहुत सारी वेब सीरीज में जो है उसका जिक्र भी किया गया है, तो मुझे उससे पहले मालूम था, उसके बारे में मैंने पहले भी सुन रखा हुआ था। मुझे तो आइडिया नहीं था, ना ही मैंने किसी मतलब वेब सीरीज में देखा है। बट हाँ, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी, मतलब क्योंकि मैं भी पहले एक ऐसा ही सोचती होती थी कि जो मूवीज में दिखाते हैं वही रियलिटी होती है, या वेब सीरीज में दिखाते हैं वही रियलिटी होती है, बट ऐसा नहीं होता। हम लोग को ये चीज जो है वो अंडरस्टैंड करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसी बेस पर अपनी assumptions बना लेते हैं कि ये चीज इस मुल्क में ऐसे होती है, ये इस मुल्क में ऐसे होती है। और दूसरी बात ये कि आई थिंक जो डायरेक्टर हैं मूवी के और जो मतलब जो राइटर भी होते हैं, उनको ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मूवीज ऐसी बनाएं कि जो कि थोड़ी रियलिटी के बहुत करीब हो, तो हम लोग उसको अंडरस्टैंड, यानी कि ऐसे जो इश्यूज हैं मैं उनकी बात करें। अदरवाइज कॉमेडी की जो डिफरेंट जॉनर की मूवी होती है वो आप अंडरस्टैंड करते हो कि भाई ये सिर्फ स्टोरी लाइन के लिए इस तरह से की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज भी समझने की जरूरत है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि हम लोग मूवीज देखकर अपनी एक ओपिनियन बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से और एक्टर्स की तरफ से और जो बाकी सारे लोग जो मीडिया से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं वहां से, उनको ये चीजें कन्वे करनी चाहिए कि एक इशू जरूर दिया जाता है, लेकिन वो 100% उसी तरीके से नहीं होता जैसे दिखाया जाता है। वेल, अभी देखेंगे ये मूवी तो पता चलेगा, आई मीन वेब सीरीज देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसी है, क्योंकि 6 सस्पेक्ट्स वो कौन कौन से हैं वो हम लोग देखेंगे तो आइडिया होगा। और आई थिंक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होने वाली है, बहुत ज्यादा आपको इसमें मिस्ट्री नजर आएगी और सस्पेंस नजर आएगा, कभी उस पर शक जाएगा, कभी उस पर शक जाएगा। और मुझे लगता है जहां तक जो है ना, नो वन किल्ड जेसिका की भी बहुत सारे लोगों को याद आएगी। बिल्कुल, इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि उसका भी जिक्र है कि उस तरह का जो मर्डर है वो इस मूवी में भी दिखाया गया। वेल गाइस, देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या है इसमें, लेकिन अब हमें दे इजाजत। हमारे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।